नमस्कार और स्वागत है। तो याद है ना, पिछले भाग आदमखोरों का स्वर्ग में हमने कहानी को एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ पर छोड़ा था। आज हम ठीक वहीं से आगे बढ़ेंगे, स्वर्ग की तबाही के साथ। और हाँ, ये कमाल की कहानी और आर्टवर्क है लेजेंडरी राज कॉमिक्स का। अगर ऐसे ही शानदार कॉमिक्स की कहानियों में दिलचस्पी है तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो एक छोटा सा रीकैप। ध्रुव एक भेड़िया मानव का पीछा करते हुए एक सीक्रेट आइलैंड पर पहुंच गया था। वहां उसका सामना हुआ बहुत सारे पशु मानवों से, और आखिर में उनके लीडर उस खतरनाक सिंह मानव नरसिंह ने ध्रुव को पकड़ लिया। और सिचुएशन बहुत ही खराब थी। ध्रुव एकदम बेबस था, उसके बाल कसकर पकड़े हुए थे और बाघ के जीन्स वाला एक बीकर जबरदस्ती उसके मुंह में डाला जा रहा था। नरसिंह का प्लान था उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लेना। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या सुपर कमांडो ध्रुव सच में एक खूंखार बाघ मानव बन जाएगा? चलिए, अब और इंतजार नहीं करते, सीधा कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो कहानी शुरू होती है ठीक उसी पल से जहां ध्रुव अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खतरे में है, और उसका बचाव होता है इतने अनएक्सपेक्टेड तरीके से कि कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक ठीक उसी पल जब वो बीकर ध्रुव के मुंह के पास था, अचानक दो गोलियां चलीं, कड़क कड़क। पहली गोली से तो बीकर चकनाचूर हो गया और दूसरी गोली ने कमरे का इकलौता बल्ब फोड़ दिया। चारों तरफ घना अंधेरा और ध्रुव आखिरी सेकंड में बच गया। अंधेरे में ध्रुव भी सोच में पड़ गया, पर ये गोली चलाई किसने? यहाँ पर मेरा दोस्त कौन आ गया? लेकिन उसने मौका नहीं गंवाया और फौरन एक धोबी पाट दांव मारकर नरसिंह के आदमियों को चित कर दिया। और वो मिस्टीरियस सेवियर कोई और नहीं बल्कि ध्रुव की दोस्त रेणु थी। ध्रुव भी उसे देखकर हैरान था। उसने फौरन रेणु से कहा कि वो जल्दी से यहाँ से निकले और एसपी साहब को सब कुछ बता दे, तब तक वो इन पशु मानवों को यहीं उलझा कर रखेगा। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। ध्रुव तो किसी तरह बच निकलता है, लेकिन रेणु पकड़ी जाती है, और इसी सब के बीच एक नए रहस्यमयी किरदार की एंट्री होती है। तो एक्शन यहाँ से और तेज हो जाता है। ध्रुव अपनी स्मार्टनेस से एक शुकर मानव को तो हरा देता है, लेकिन बदकिस्मती से रेणु एक बाज मानव के चंगुल में फंस जाती है। इसी भागदौड़ के बीच ध्रुव को इन विलेंस का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चल जाता है, और तभी परछाइयों में से एक नया किरदार, चंडिका, उसकी मदद करने लगता है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। ध्रुव को पता चलता है कि इन पशु मानवों की असली ताकत का राज क्या है। तो ये वो राज था जो ध्रुव ने नरसिंह को अपने एक आदमी से बात करते हुए सुन लिया था। सारी की सारी पावर का सोर्स एक सोलर मशीन है। ये मशीन उनके हाथ में बंधे रिस्ट बैंड्स को चार्ज करती है। मतलब साफ था, अगर उस मशीन को ही तबाह कर दिया जाए तो ये सब वापस नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। और बस इस एक जानकारी के साथ एक महायुद्ध का स्टेज सेट हो जाता है, क्योंकि अब आइलैंड पर सारी ताकतें एक दूसरे से टकराने वाली थीं। और क्या कमाल का क्लाइमैक्स था। एक ही टाइम पर दो लड़ाइयां चल रही थीं। किले के अंदर ध्रुव मशीन को नष्ट करने के लिए लड़ रहा था, और बाहर उसके पिता आईजी राजन और पुलिस फोर्स की पूरी सेना पशु मानवों से भिड़ रही थी। ये लड़ाई बहुत ही मुश्किल थी। ऐसा लग रहा था कि पशु मानव पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। गोलियों का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, वो एकदम सुपर स्ट्रांग थे। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ध्रुव ने वो किया जो नामुमकिन लग रहा था। कैसे हुई इस नकली स्वर्ग की असली तबाही। ध्रुव अपनी पूरी जान लगाकर मशीन के कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहा था। पशु मानव उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका इरादा एकदम पक्का था। जैसा कि उसने खुद सोचा, इस बटन को नष्ट करने से मुझको अब साक्षात शैतान भी नहीं रोक सकता। और फिर आया वो पल जिसने पूरी लड़ाई का पासा ही पलट दिया। ध्रुव उस बटन तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने बटन दबाया और मशीन ओवरलोड होकर तबाह हो गई। इसका असर इतना तेज था कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ही पावर सोर्स खत्म हुआ, विलेंस की पूरी आर्मी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जो कुछ सेकंड पहले तक खूंखार जानवर थे, वो अब सिर्फ डरे हुए कैदी थे। बाहर चल रही लड़ाई भी मिनटों में खत्म हो गई।
पशु मानवों की सेना तो हार चुकी थी, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। असली मास्टरमाइंड कौन था? आईजी राजन के ठीक सामने सिंह मानव नरसिंह भी अपने असली रूप में वापस आने लगा। सबकी सांसें अटकी हुई थीं कि इस पूरे खेल के पीछे का असली चेहरा आखिर है कौन। और फिर हुआ सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा शॉक। वो सिंह मानव कोई और नहीं, बल्कि उसी इलाके का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी शेर खान था। वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके जेल के कैदियों की आर्मी बना रहा था, ताकि वो दुनिया पर कब्जा कर सके। इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद कहानी एक बड़े ही प्यारे और हल्के फुल्के सीन के साथ खत्म होती है। ध्रुव सेफ और साउंड अपने घर वापस आ गया है और अपनी बहन श्वेता को चिढ़ा रहा है कि जब वो मौत से लड़ रहा था तब वो यहाँ आराम से आइसक्रीम खा रही थी। तो एक और मिशन सक्सेसफुली पूरा हुआ, लेकिन एक सवाल हमेशा की तरह बना रहता है। सुपर कमांडो ध्रुव का अगला खतरनाक मिशन आखिर क्या होगा? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखने के लिए शुक्रिया।